नमस्कार। जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो जाहिर है किलों और महलों की तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन इतिहास सिर्फ इन्हीं दीवारों में नहीं बल्कि पत्थरों में उकेरी गई खामोश कहानियों में भी सांस लेता है। तो आज हम राजस्थान के शाही स्मारकों यानी छतरियों की दुनिया में गोता लगाएंगे। ये सिर्फ वास्तुकला नहीं है बल्कि ये वीरता, वफादारी और विरासत के जीते जागते प्रतीक हैं। तो ये छतरियां हैं क्या चीज? अच्छा, इन्हें देवल भी कहा जाता है। सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये ऊंचे गुंबद के आकार के मंडप हैं जो किसी की याद में बनाए जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ पत्थर और चूने का ढांचा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये राजपूत शासकों और नायकों को दिए गए सम्मान के वो प्रतीक हैं जो आज भी सीना ताने खड़े हैं। तो चलिए अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं जोधपुर से। ये शहर सिर्फ अपने शानदार मेहरानगढ़ किले के लिए ही मशहूर नहीं है। यहाँ की विरासत बहुत विविध है और इसकी सबसे अच्छी झलक हमें यहाँ की छतरियों में देखने को मिलती है। जोधपुर की छतरियों में जो बात सबसे अलग है वो है इनकी जबरदस्त वैरायटी। देखिए, एक तरफ मंडोर गार्डन है जो शाही श्मशान घाट था, तो दूसरी तरफ कागा है जहां सिर्फ राज परिवार ही नहीं बल्कि दीवानों और प्रधानमंत्रियों तक को सम्मान दिया गया। और ये कहानियां और भी पर्सनल हो जाती हैं, जैसे गोराधाय जैसी वफादार धाय मां को समर्पित छतरी, और तो और मामा भांजे की एक अनोखी जोड़ी के लिए भी एक स्मारक है। और यहीं पर परंपरा में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, मंडोर गार्डन जोधपुर के शासकों का पुश्तैनी दाह संस्कार स्थल था। मतलब राव चुंडा से लेकर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय से पहले तक के सभी राजाओं का। लेकिन 1899 में जसवंतथड़ा के बनने के साथ ही ये सब बदल गया। ये महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय और उनके बाद आने वाले सभी शासकों का नया स्मारक स्थल बन गया। लेकिन सुनिए, हर स्मारक किसी राजा महाराजा का नहीं होता। ये जो 6 खंभों वाली छतरी है, इसे महाराजा अजीत सिंह ने अपनी धाय मां गोराधाय के सम्मान में बनवाया था। उनकी वफादारी इतनी महान थी कि उन्हें मारवाड़ की पन्ना धाय कहा जाने लगा। ये स्मारक वफादारी और बलिदान की एक बेहद भावुक कहानी कहता है। चलिए अब जोधपुर से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जयपुर, जैसलमेर और बूंदी जैसे दूसरे बड़े शाही दरबारों ने अपनी शानदार छतरियों के जरिए अपनी विरासत को कैसे अमर किया। जयपुर में हमें मिलती हैं गैटौर की राजसी छतरियां। ये सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर सवाई माधो सिंह द्वितीय तक के कछवाहा शासकों का शाही शमशान घाट था। ठीक इसी तरह जैसलमेर के सुनहरे रेत के समंदर के बीच में है बड़ा बाग। ये दिखाता है कि एक खास स्मारक स्थल बनाने की परंपरा कितनी गहरी थी। अब जरा एक सवाल पर गौर करते हैं। कोई बेटा अपने पिता के 32 साल के लंबे और न्याय से भरे शासन को कैसे सम्मान देगा? जवाब है, एक न्याय की छतरी बनाकर। जी हाँ, ये रणथंभौर की शानदार 32 खंभों वाली छतरी है जिसे हमीर देव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 साल के शासनकाल के सम्मान में बनवाया था। हर साल के लिए एक खंभा। कितना प्रभावशाली तरीका है ना। अब हमारा अगला पड़ाव है बूंदी, जहां एक विशाल 3 मंजिला स्मारक खड़ा है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसका आकार और इसकी आध्यात्मिक भव्यता वाकई में देखने लायक है। और यहाँ एक नंबर है जो सबसे अलग है, 84। देवपुरा बूंदी में एक छतरी है जिसमें पूरे 84, जी हाँ 84 नक्काशीदार खंभे हैं। इसे 1683 और 1695 के बीच बनाया गया था। जरा सोचिए, 84 खंभों के एक जंगल में घूमना जहां हर खंभा अपने आप में कला का एक नमूना हो। और खंभों की ये भव्यता यही नहीं रुकती। अलवर में मूसी महारानी की छतरी है जो 80 खंभों वाला 2 मंजिला स्मारक है। लेकिन इसकी असली खासियत इसकी दीवारों पर बनी रामायण और महाभारत की तस्वीरें हैं। ये इसे इतिहास और कला की एक अद्भुत गैलरी भी बना देती हैं। अब तक हम राजाओं और रानियों की बात कर रहे थे, लेकिन अब हमारा ध्यान उन योद्धाओं की तरफ जाता है जिन्होंने अपनी धरती के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। चित्तौड़गढ़ के स्मारक वीरता और त्याग के सच्चे प्रतीक हैं। यहाँ की कहानी ही अलग है। चित्तौड़गढ़ में छतरियां उन नायकों का सम्मान करती हैं जो इस महान किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। ये स्मारक दरअसल युद्ध के मैदान पर लिखी गई वीरता की कहानियों को याद दिलाते हैं। किले की दीवारों के अंदर ही संत रैदास, फत्ता सिसोदिया, जयमल राठौड़, रावत बाग सिंह और भैरोदास सोलंकी जैसे वीरों की छतरियां मिलेंगी। और ये कहाँ बनी हैं? रामपोल के पास या भैरोपोल के पास। ये उन जगहों की निशानदेही करती हैं जहां इन नायकों ने अपना अंतिम बलिदान दिया था। और अब
हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर वापस जोधपुर लौटते हैं, एक ऐसे स्मारक को देखने जिसे सही मायनों में राजस्थान की वास्तुकला का नगीना माना जाता है। इसे अक्सर राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। बस ये एक नाम ही इसकी सुंदरता और इसके महत्व के बारे में सब कुछ बयां कर देता है। जी हाँ, ये है जसवंत थड़ा, सफ़ेद संगमरमर से बना एक बेहद खूबसूरत स्मारक जिसे महाराजा सरदार सिंह ने 1899 और 1906 के बीच अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनवाया था। इसका जाली का काम और यहाँ का शांत माहौल इसे एक अविस्मरणीय जगह बना देता है। लेकिन जसवंत थड़ा सिर्फ एक स्मारक बनकर नहीं रह गया, इसने एक नई परंपरा की शुरुआत की। इसी कॉम्प्लेक्स में बाद के शासकों महाराजा सरदार सिंह, सुमेर सिंह, उम्मीद सिंह और हनुवंत सिंह की छतरियां भी हैं। ये जोधपुर के शाही वंश की निरंतरता का प्रतीक हैं। तो ये छतरियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, है ना, कि पत्थर और संगमरमर से परे हम याद किए जाने के लिए आखिर कैसी विरासत बनाते हैं। हमारी कहानियों को आने वाली